नसीबे दुश्मना, हुजूर की तबीयत? हमें तुम्हारी खिदमत और मिजाज पुरसी की कतई जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी की औकात पहचानो। इस आखिरी रात की मेहमान मल्लिका, हम जिस मकसद से आए हैं उसे जल्दी से बयां करो। नजर नीची रहे, जाती गुफ्तगू खत्म। जल्दी से किस्से को बयां करो। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ मेरे आलिजा, मेरे मालिक के मौत ओ हयात, कि वो दोनों भाई मौत बनकर अपने छोटे भाई को मारने के लिए खेमे में दाखिल हुए। छोटा भाई बड़े भाइयों के हाथों में खंजर देखकर हैरान रह गया और उसने कहा, तुझे खत्म करके हम अपनी किस्मत बदल लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ना करो मेरे साले भाई हो, ऐसा ना करो मेरे साले भाई हो। अरे बाप के खून और माँ के दूध के रिश्ते का कुछ तो लिहाज करो मेरे भाई हो। खून सफेद होते और दूध को फटते क्या देर लगती है बिरादर अजीज? नहीं, मेरे शौहर को छोड़ दो, मुझे मार दो मगर मेरे शौहर को छोड़ दो। अरे खुदा का वास्ता मेरे शौहर को छोड़ दो। अब इन दोनों लाशों का क्या करें? इनकी लाशों को खेमे में फेंककर आग लगा देते हैं। हाँ, और जल्दी से फरार हो जाते हैं। चलो चलो। अब क्या करें? अरे करना क्या है, यहाँ से फरार हो चले। अब तो सारी दौलत हमारी है। चलो चलो। कौन हो और मैं कहाँ हूँ? ऐ मेरे सरताज, मेरे नेक शौहर,
हैरान ना हो, मैं वही आपकी बीवी हूँ। परिस्तान के हाकिम की बेटी फरजाना परी हूँ। परी? तुम परी हो? हाँ मेरे सरताज, मैं परी हूँ। मेरी भी एक नसीहत आमोज कहानी है। मैं बहुत मगरूर परी थी। परिस्तान में रहने वालों को ही अच्छा और आला समझती थी। दुनिया में रहने वाले इंसानों को बहुत बुरा और कमतर समझती थी। एक फकीर इंसान की मैंने बहुत बेइज्जती की। उसने मुझे बद्दुआ दी कि तेरे खूबसूरत पर बाजुओं से निकलकर गिर जाएं। हाँ? और जब तक कोई नेक शरीफ इंसान तुझसे शादी नहीं करेगा, तू अपनी असली हालत पर नहीं आएगी। और मुझे इंसानों की दुनिया में गुलामों का कारोबार करने वाले इलाके में फेंक दिया। और फिर आपने बगैर किसी लालच के मुझे उन हवस के भेड़ियों से बचाया। और मुझे यकीन आ गया कि दुनिया अच्छे और नेक इंसानों से खाली नहीं है। लेकिन अब जब तक कि मैं आपके उन दगाबाज नमक हराम जालिम भाइयों को मार ना दूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। नहीं नहीं, उन्हें नहीं मारना। वो मेरे भाई हैं। मुझे मेरे मरहूम अब्बा जान ने नसीहत और कसम दी थी कि हमेशा अपने बड़े भाइयों की खिदमत करना। कभी किसी भाई से गलती या खता हो जाए तो उन्हें माफ कर देना। खून के रिश्ते को कभी जलील न करना, वरना मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाली शौहर परस्त बीवी, मेरे भाइयों को न मार, वरना मेरे मरहूम अब्बा जान की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। अपने अब्बा जान की कसम को निभाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। उन भाइयों से मेरा खून का रिश्ता है। मगर वो तो हमेशा आपके खून के प्यासे हैं। वो अब्बा जान मरहूम की नसीहत, मोहब्बत और कसम सब कुछ भूल गए हैं। वो भूल गए हैं, मगर मैं तो नहीं भूला। खून के रिश्ते कुछ दिनों तक भुलाए जा सकते हैं, मगर मिटाए नहीं जा सकते। इसलिए ऐ मेरी शरीक जिंदगी, मेरे भाइयों की जिंदगी खत्म न करना। ऐ मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे नेक शौहर, आपने हुक्म दे दिया है तो अब मैं उन्हें नहीं मारूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन्हें जिंदा रखूंगी। आइए पहले आपके घर चलते हैं। आइए। अरे वाह, ये देखो भाईजान, दीनार। ये अशरफिया और ये सोने की ईंटें, ये हीरे मोती जड़े जेवरात, ये देखो मोती। उस मरहूम बदमाश जलील कमीने छोटे भाई ने हमसे इतनी सारी दौलत छुपा रखी थी। हाँ, अब ये सब जायदाद, दौलत, दुकान, सबके मालिक हम दोनों भाई हैं। अरे इसमें क्या शक है। चलो ऐलान करा दें, शहर काजी को यकीन दिला दें कि इस शहर बशारत का सबसे ज्यादा दौलतमंद, खजूरों का ताजिर, हमारा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा भाई सगीर अहमद और उसकी बीवी फरजाना रेगिस्तान के तूफान में दबकर हलाक हो गए। चलो चलो चलो। खुदा के फजलो करम से तुम्हारा भाई जिंदा है। जिंदा है? तुम कौन हो? मैं उनकी बीवी फरजाना परी हूँ। परी?
बीवी मरकर परी हो गई। अरे क्यों झूठ बोल रही हो हमसे? झूठ तो तुम जिंदगी भर अपनों से, गैरों से, खुदा से, अपनी तकदीर से बोलते रहे हो। इंसान और खुदा को धोखा देने वाले मेरे नेक शौहर के लालची, हासिद, कातिल, बेरहम भाइयों, अब तुम अपने अंजाम को धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें सजा देने के लिए आई हूं। नहीं नहीं, हमें सजा मत दो, हमें माफ कर दो। हम तौबा करते हैं, हमें एक मौका और दो, एक मौका। ताकि तुम फिर से मेरे नेक शौहर को मारने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, हम पर यकीन करो, हमें सिर्फ एक बार आजमाओ। अक्लमंदी तो यही है कि आजमाए हुए को फिर से आजमाना नहीं चाहिए। बन जा सगे से आ, सगे से आ, सगे से आ। लाहौल वाला कुव्वत, ये कुत्ते मेरे घर में कहां से आ गए? ऐ फरिश्ता सीरत नेक शौहर, इन दोनों काले कुत्तों को देखकर हैरान ना हो। ये दोनों कुत्ते आपके भाई हैं। ये मेरे भाई हैं। चूंकि आपने मारने के लिए मना किया था, इसलिए मेरे सरताज, मैंने इन्हें ये सजा दी है कि ये अब 10 साल तक इसी शक्ल में रहेंगे। और आप 10 साल से पहले इन्हें फिर आदमी बनाने के लिए मुझसे इसरार न करें। इसलिए मेरे सरताज, मैं गायब होती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। खुदा हाफिज मेरे नेक शौहर, खुदा हाफिज। नहीं। बेशक तुम्हारा किस्सा अजीबो गरीब है और दर्दनाक भी है, इसलिए वादे के मुताबिक सौदागर का आधा गुनाह माफ करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया है मेरे मालिक को मुख्तार, शुक्रिया है मेरे कदरदान। ऐ शाह जिन्नात, अब मौजूद दूसरे मुसाफिर को भी हाले दिल सुनाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। शुक्रिया ऐ शाह जिन्नात, मुझे इजाजत देकर तूने अपने रहम दिल होने का सबूत दिया है, इसलिए मैं तेरा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐ जमानो वादे के पाबंद शहनशाह जिन्नात, मेरा किस्सा सुनने से पहले की तरह तुम मुझसे वादा कर, अगर मेरा किस्सा मेरे साथी मुसाफिर के किस्से से भी ज्यादा हैरतनाक और इबरतनाक होगा तो तू इस नेक सौदागर का बाकी गुनाह भी माफ कर देगा। ये मैं सुनने के बाद ही फैसला करूंगा। तो सुन, किस्सा सुनने के मुश्ताक कदरदान शाह जन्नात, सुन। कोहकाफ की सरहद के पास नजरान नाम का एक पुराना शहर है, जहां अल्लाह के मानने वाले पाक रूहानी आमिल भी हैं और शैतान के मानने वाले नापाक काले जादू के माहिर जादूगर भी हैं। वहां का सबसे बड़ा दौलतमंद रईस इब्ने रईस सिराजुद्दीन शरीफ जरदारी, जो बहुत सारी शहर की जमीन का मालिक था, उसने एक अजनबी हसीन औरत से शादी कर ली। उसकी मोहब्बत में और हुस्न पर ऐसा दीवाना हुआ कि बड़ी मुश्किल से वो महल से बाहर निकलता था।
मेरी खुशियों के ताजदार, मेरी जिंदगी के सरताज, क्या वाकई आप जा रहे हैं? हाँ दुरक्षा। अगर तुम मेरे दर्द दिल से जरा भी आशना होते तो फिर मैं देखती तुम मुझसे किस तरह जुदा होते। आशना हूं, जानता हूं दुरक्षा, मगर मजबूरी है। ये सफर जरूरी है जाने मन। हाँ हाँ, जाइए जाइए, लेकिन जरा इस बेचैन दिल को समझाते जाइए। प्यार की नजरों से जरा मुस्कुराइए। हम आपकी मुस्कुराहट को अपनी आंखों में बंद कर लेंगे तो आपका इंतजार सहल हो जाएगा। क्या बात है, आज आपके चेहरे पर हंसी के फूल नहीं खिल रहे हैं? हाँ बेगम, उमंगों के फूल मुरझा गए हैं। दिल का चिराग बुझ सा गया है। क्योंकि मेरी गोद में कोई फूल नहीं खिल सका इसलिए? शादी किए 5 साल हो गए, अभी तक इस खानदान का चिराग नहीं जल सका। यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ दुरक्षा बेगम, हमारी खुशियों का सूरज अभी तक नहीं निकला। ये दौलत, ये शान और शौकत सब बेकार है। ये जागीरें, सामान, जायदाद, जमीन, बाग, ये महल हमसे बार बार पूछते हैं, कहां है हमारा वारिस, कहां है? और कितना इंतजार करें? क्या रईस इब्ने रईस सिराजुद्दीन बिन शरीफ जर जमानी के बाद उसका खानदान, उसकी नस्ल, उसका नाम सब खत्म हो जाएगा? हमारे दादा परदादाओं की यादगार, ये महल के दरो दीवार और हमारे कान, बच्चों की किलकारियां, उनके हंसने, रोने, दौड़ने, खेलने की आवाजों के लिए तरसते रहते हैं बेगम, तरसते रहते हैं। यही हाल मेरा है मेरे सरताज। लेकिन आप मायूस ना होइए। ये बताइए कि उस तिब्बे यूनानी के माहिर हकीम ने आपको क्या कहा था? बेगम, उसने कहा था कि तुम में मां बनने के पूरे आसार थे, लेकिन उससे ताज्जुब है कि फिर औलाद क्यों ना हुई। ऐसा कहा था उसने? हाँ बेगम, लेकिन ये राज हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। लेकिन मेरे दिलो जहां के मालिक, आपके दिल में जो राज है वो मैं जानती हूं। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। तुम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो? नहीं। हमने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया है बेगम, क्यों ना किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी कोख से पैदा किया हुआ बच्चा अपना ही होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। पराया फिर पराया होता है। मुझे वो बच्चा चाहिए जिसमें आपके खून की चमक और खानदान की शान हो। पर दूसरी बीवी लाकर हम अपनी मोहब्बत को बांटना नहीं चाहते बेगम। अरे हुजूर, जनाबे आला, हमारी मोहब्बत में ऐसी खूबी होनी चाहिए कि आप बांटना भी चाहें तो भी न बांट सकें। इतना भरोसा है हमें अपनी मोहब्बत पर। हुजूर, सवारी तैयार है। हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।